बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो उसका घर है, उसकी माता है, उसके पिता है। गुरु का स्थान तो बाद में आता है जब वो विद्यालय की ओर जाने लगता है। हमारे देश के लिए ये एक थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति बन रही है कि आज के माता पिता अपने बच्चों के साथ में समय व्यतीत नहीं कर रहे। वे उसको, अपने छोटे से बच्चे को व्यस्त करने के लिए उसके हाथ में वह यंत्र पकड़ा रहे हैं जिससे यह सारा संसार आक्रांत, जिसे देखने की उसकी उम्र भी नहीं है, लेकिन वह बच्चा उसी में खो जाए, ज़्यादा पूछताछ न करे, इसके लिए ये एक आसान तरीका अपनाया गया है। हम ये देखते हैं कि भारतवर्ष की जो ज्ञान परंपरा है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसका उद्भव प्रश्न से हुआ है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हमारे जितना भी चिंतन है, हमारा जितना भी दर्शन है, वह सब प्रश्न के उत्तर के रूप में आया है। भारत विक्रम की संवाद श्रृंखला में मैं वैशाली शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी। जी हाँ, जिनका नाम मालवा क्षेत्र और भारत के शैक्षणिक जगत में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे न केवल एक कुशल प्रशासक रहे हैं, बल्कि संस्कृत साहित्य और भारतीय दर्शन के कुशल ज्ञाता भी हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे, विक्रमोत्सव में अनहद जैसे कार्यक्रम का आयोजन आज के युग में कितना जरूरी है? उज्जैनी शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से विद्या भूमि रही है और विद्या ही वह तत्व है जो मनुष्य को पशु से भिन्न करता है। विद्या विहीनः पशु, जो विद्या से रहित है वो तो पशु है। भर्तृहरि ने भी इसी बात को कहा कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। साहित्य संगीत कला के बारे में जो नहीं जानता वह मनुष्य तो सींग और पूंछ से रहित पशु ही है। तो इस विद्या भूमि में सदैव विद्या की आराधना होती रही है। विद्याओं में परिगणित 14 विद्याएं हैं और उन्हीं विद्याओं के अध्ययन के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने भी उज्जैनी को अपनी विद्या भूमि के रूप में चुना। आज हम ये देख रहे हैं कि विक्रमोत्सव के माध्यम से सभी विद्याएं, जिसमें साहित्य भी है, संगीत भी है, कला भी है, रूपंकर कलाएं भी हैं, अर्थात विद्या का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसका इसमें स्पर्श नहीं किया गया है। वेद, शास्त्र, लोक, नाट्य, नृत्य, ऐसा कोई रूपंकर कलाओं का भी रूप ऐसा बचा नहीं है जो यहाँ प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो विक्रमोत्सव जैसे आयोजन एक आदर्श स्थिति का निर्माण करते हैं। वस्तुतः ये हमारे अंतर्मन को शांति की दिशा में ले जाने वाला एक प्रयत्न है। महाकवि कालिदास ने ये कहा कि नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम। भिन्न भिन्न रुचि वाले लोगों की एक ही प्रकार से आराधना करने वाला कोई तत्व यदि होता है तो वो नाट्य होता है। और नाट्य, जिसको भरत मुनि ने ये कहा कि न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते। ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसी कोई कला नहीं, ऐसा कोई योग नहीं जो नाट्य में दिखाई नहीं देता। तो यहाँ नाट्य और नाट्य के जो अंगभूत उपादान हैं उनको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस श्रृंखला में यह जो अनहद का आयोजन है, यह भी एक अपूर्व आयोजन बन गया है। अनहद अनाहत शब्द से बना है। तो नाद के दो भेद होते हैं, एक आहत नाद होता है और एक अनाहत नाद होता है। जब विभिन्न पदार्थों को आहत करते हैं, जैसे वीणा को नख से आहत करते हैं या वंशी को फूंक से आहत करते हैं, या जो ताल होते हैं उनको आपस में बजाया जाता है तो नाद उत्पन्न होता है। या हम शरीर से भी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आघात करते हैं अपने मुख में विभिन्न स्थानों पर वायु का, तो वह भी नाद उत्पन्न होता है। लेकिन इससे परे एक अनाहत नाद है
जिसको कि अनहद कहा गया है, वह अनाहत नाद ही परब्रह्म का स्वरूप है। उसी को ओंकार भी कहा गया है और उसी को परम तत्व भी कहा गया है, जिसको कि हम नाद ब्रह्म के रूप में जानते हैं। विगत 2 दिनों से यहाँ नाद ब्रह्म की उपासना अनेक रूपों में की जा रही है। एक तरफ तो उसके शास्त्रीय पक्षों का चिंतन है, जैसा कि हम अनुभव कर रहे हैं। नाद की उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है और हमारा भारतीय चिंतन तो इस बात को स्वीकार करता है कि वेद ही समस्त विद्याओं का मूल है। वेदात् सर्वम प्रसिद्ध्यति, वेद से ही सब कुछ बना है। तब सामवेद और सामवेद के अंग के रूप में या उससे निःसृत होने वाले वेद के रूप में, पंचम वेद के रूप में, नाट्य वेद के रूप में जो हमारे समक्ष चिंतन आया है, या आज जो सामवेद को लेकर गंधर्व वेद की हम चर्चा कर रहे हैं, उसका एक पारंपरिक स्वरूप बनता है और आज हमारी नई पीढ़ी को इससे परिचित होने की नितांत आवश्यकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पारंपरिक विद्वान अपने शास्त्रीय चिंतन को, अपने निष्कर्षों को व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ ही उसका प्रायोगिक रूप भी हमें दिखाई दे रहा है। देश के शीर्षस्थ कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रयोग धर्मिता को भी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका जो मूल स्वरूप है, जो उसका शास्त्रीय स्वरूप है, वह भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, युवा पीढ़ी का रुझान कैसे हम इस और बढ़ा सकते हैं? जैसे ये आयोजन हुआ है, बहुत सारे युवा इस आयोजन के माध्यम से हमारे वेद के बारे में, शास्त्र के बारे में, वैदिक संगीत के बारे में जान पा रहे हैं यहाँ पर आकर। क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत प्राचीन वाद्य यंत्र देखे हैं जो 100 वर्ष पूर्ण हो गए, 120 वर्ष पहले जो बजाए जाते थे, वो आज भी यहाँ पर उन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है और बहुत अच्छा संगीतमय वातावरण यहाँ हो जाता है। हम किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी का रुझान इस और बढ़ा सकते हैं कि वे भी इस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को आगे आने वाले भविष्य में संरक्षित रखें? विक्रमोत्सव और अनहद जैसे आयोजन ही आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। हम ये अनुभव कर रहे हैं कि जो हमारी समस्या या जो हमारी चिंता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को हमारी परंपरा से, हमारे आदर्शों से, हमारे इतिहास से, हमारे गौरव से, अतीत से कैसे परिचित करा सकते हैं, तो इस प्रकार के आयोजन ही उसकी मूल आधार भित्ति बन सकते हैं। मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि इसकी जो व्यापकता है, यही इस कार्यक्रम का मूल आधार है। हम ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारी आज की जो नई पीढ़ी है, वह किसी एक जगह बहुत देर तक टिक करके रहने की मनस्थिति में नहीं होती है। उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव करने की इच्छा होती है, वो बहुत कुछ जानना चाहती है। हम ये अनुभव कर रहे हैं कि आज जो युग है वो सूचनाओं का युग है। वो अनेक माध्यमों से अपनी सूचनाओं को बढ़ाना चाहते हैं और अपने ज्ञान को समृद्ध करना चाहते हैं। तो विक्रमोत्सव और अनहद जैसे जो आयोजन हैं, जो बहुवर्णीय आयोजन हैं, विविध वर्णीय आयोजन हैं, उन आयोजनों में उन युवाओं की भागीदारी और उनकी उत्सुकता निश्चित रूप से उनकी जिज्ञासा का भी शमन करेगी और अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए भी उन्हें प्रेरित करेगी। सर, युवाओं की बात करें तो युवाओं का तो उत्तर आपने दिया कि कैसे उन्हें वो प्रेरित करेगी। सर, आपको क्या लगता है, आप चूँकि सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु भी रह चुके हैं, हमारी शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार का बदलाव ज़रूरी है कि बाल्यकाल से ही उनका जितने भी हमारे बच्चे हैं वे हमारे वेद, उपन्यास, धर्मशास्त्र के प्रति प्रेरित रहें? इसका उत्तर यह है कि बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो उसका घर है, उसकी माता है, उसके पिता है। गुरु का स्थान तो बाद में आता है जब वो विद्यालय की ओर जाने लगता है। हमारे देश के लिए ये एक थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति बन रही है कि आज के माता पिता अपने बच्चों के साथ में समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं। वे उसको, अपने छोटे से बच्चे को व्यस्त करने के लिए उसके हाथ में वह यंत्र पकड़ा रहे हैं जिससे यह सारा संसार आक्रांत है, जिसे देखने की उसकी उम्र भी नहीं है। लेकिन वह बच्चा उसी में खो जाए, ज़्यादा पूछताछ न करे, इसके लिए ये एक
आसान तरीका अपनाया गया है। हम ये देखते हैं कि भारतवर्ष की जो ज्ञान परंपरा है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसका उद्भव प्रश्न से हुआ है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हमारे जितना भी चिंतन है, हमारा जितना भी दर्शन है, वह सब प्रश्न के उत्तर के रूप में आया है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवद गीता है। यदि अर्जुन के प्रश्न न होते तो गीता जैसा शास्त्र उत्तर के रूप में नहीं आता। हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को प्रश्न करने से वंचित कर रहे हैं। हम उसके प्रश्न करने की स्थितियों को ही समाप्त कर रहे हैं। तो यदि हम उन्हीं पुरानी परंपराओं से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो हमें ये करना होगा कि जो छोटा बच्चा है, जो अभी बहुत कुछ जानना चाहता है, आप ये अनुभव करते हैं कि सबसे अधिक प्रश्न करना ये बच्चे का स्वभाव है। बड़ा होकर के तो वो गिने चुने प्रश्न करता है, बचपन में वो बहुत सारे प्रश्न करता है। हम उन प्रश्नों के उत्तर या तो देने में समर्थ नहीं हैं, या देना नहीं चाहते हैं, या देने का समय हमारे पास में नहीं है। इस कारण से हमने उसकी प्रश्न करने की जिज्ञासात्मक जो प्रवृत्ति है उसको ही शांत कर दिया है। मुझे लगता है कि बच्चों के साथ में संवाद और बच्चों में प्रश्न करने की प्रवृत्ति को फिर से विकसित करना हमारी परंपराओं से जुड़ने का एक मूल आधार बन सकता है। प्राचीन समय में, बहुत प्राचीन समय की बात नहीं है, थोड़े ही दशकों के पहले की बात है, हम लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे। माता पिता के अतिरिक्त दादा दादी, नाना नानी, ऐसे वृद्ध लोग परिवार में होते थे। उनके पास समय होता था। जो इस दैनंदिन ऊहापोह के जीवन में लगे हुए लोग हैं, उनके पास उनकी विवशता भी है, उनके पास सचमुच समय नहीं है। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय व्यतीत कर लिया है और जिनके पास अनुभव का एक बहुत बड़ा खजाना है, वह खजाना बच्चों को अपने घर में उपलब्ध था और वे अपने उन बुजुर्गों से बात करने में आनंद का अनुभव करते थे और वे बुजुर्ग अपने उन पोते पोतियों से, नातियों से बात करने में आनंद का अनुभव करते थे। तो वे कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ अनुभवों के माध्यम से, कुछ अपने जीवन के प्रसंगों के माध्यम से ऐसे उपदेश अनजाने में ही उन बच्चों को प्रदान कर दिया करते थे जो उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ सकते हैं। हमारा पुराना क्या साहित्य है, हमारी पुरानी क्या संस्कृति है, हमारे कौन से महापुरुष हैं, हमें किन विषयों का ज्ञान करके अपने आप को गौरवान्वित करने का अवसर मिल सकता है, यह अवसर हमने खो दिया है। यदि परिवार में इसकी पुनः स्थापना की जा सके तो यह सबसे उत्तम उपाय हो सकता है। उसी पर मैं एक और प्रश्न आपसे करना चाहूँगी। रामचरितमानस और गीता दोनों में सामंजस्य स्थापित करके युवा पीढ़ी कैसे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकती है? रामचरितमानस राम कथा है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक अंश है, बहुत छोटा अंश जिसमें केवल 18 अध्याय है। महाभारत एक बहुत विशाल ग्रंथ है। रामचरितमानस की रचना मूलतः वाल्मीकि के रामायण पर और कुछ अन्य ग्रंथों पर भी आश्रित है, जैसा कि गोस्वामी जी ने स्वयं कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। तो रामायण और महाभारत ये हमारे देश के दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इतिहास ग्रंथ हैं। और इन इतिहास ग्रंथों में कथाओं के माध्यम से मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए इसका उपदेश मिल जाता है। हमारे सारे शास्त्र जिस लिए प्रवृत्त हुए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये कही जाती है कि मनुष्य को राम के समान बनना चाहिए, रावण के समान नहीं। इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही हम वह सब कुछ साहित्य पढ़ते हैं जिसमें ये आदर्श हमारे सामने आते हैं। ये जो काव्य हैं, ये काव्य कोई सीधा सीधा उपदेश नहीं करते हैं, ये एक कथा सुनाते हैं और उस कथा के माध्यम से अनजाने में ही वह उपदेश हमें प्राप्त हो जाता है कि हमें क्या विधि अर्थात क्या करना है और क्या निषेध अर्थात क्या नहीं करना है। तो ये जो कर्तव्य और अकर्तव्य की जो स्थितियां हैं, इनको रामायण और महाभारत दोनों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अब चूँकि संस्कृत भाषा के जानने वाले या उसको जानने की इच्छा रखने वाले लोगों की उतनी बड़ी संख्या नहीं है जितनी बड़ी संख्या हिंदी के
या अन्य लोक भाषाओं के माध्यम से साहित्य को पढ़ने वालों की है, तो रामचरितमानस एक ऐसा आदर्श ग्रंथ है जिसमें कि जैसा मैंने संकेत किया, न केवल रामायण अपितु अन्य ग्रंथों के भी जो श्रेष्ठ विचार हैं बहुत सुगम भाषा में, बहुत सरलता के साथ और समझाने वाली शैली में प्रयुक्त कर दिए गए हैं। और रामचरितमानस का जो व्यक्ति पाठ करता है वह राम की कथा के माध्यम से अपने आप को एक आदर्श मनुष्य के रूप में, एक श्रेष्ठ पुत्र के रूप में, एक अच्छे भाई के रूप में, एक अच्छे पति के रूप में, एक अच्छे राजा के रूप में, एक अच्छे प्रजापालक के रूप में स्थापित कर सकता है। तो इस दृष्टि से रामचरितमानस का अध्ययन बहुत आवश्यक है। अब रही बात गीता की, तो गीता यद्यपि 700 श्लोकों का 18 अध्यायों में निबद्ध एक महाभारत का अंश है, तथापि वह अत्यंत गूढ़ रहस्य है और उसमें भी ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन 3 विषयों के माध्यम से मनुष्य को जीवन जीने का आदर्श उपदेश दिया गया है। गीता के उपदेशों को जानकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है और रामायण या रामचरितमानस या महाभारत और महाभारत का अंश भगवत गीता प्रत्येक भारतीय को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज अपना अमूल्य समय हमें दिया, हम सभी को मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी, संस्कृत साहित्य और भारतीय दर्शन के गहरे ज्ञाता। अगले अंक में मिलते हैं हम ऐसे ही अतिथि विशेष से, तब तक के लिए धन्यवाद।